हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है जब तूफान आते हैं तो आसपास का जो एरिया होता है, घर होता है, सब बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी तूफान ऐसे होते हैं कि उन इलाकों को, उन शहरों को कई साल पीछे लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो इतने तेज होते हैं कि जो जनजीवन होता है उसको पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं और कभी कभी तहस नहस कर देते हैं। अब एक नई शोध निकल के आई है। वह शोध क्या है? उस शोध में दोस्तों जो वैज्ञानिकों ने एक नए तरीके से डाटा बताया है, उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म होंगे वो कम होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन स्टॉर्म की जो पावर होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। यानी कि वो आज के जो बहुत ज़्यादा, जैसे जो बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म होते हैं, ठीक है, उनसे वो कई गुना ज़्यादा होगी, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कि जब ये आएंगे तो उस एरिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आज के आप तूफान देखेंगे, जब भी तूफान आते हैं, जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा बारिश लेके आते हैं। पहली बात, जब भी आएंगे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि कम टाइम के अंदर बहुत तेज़ी से पानी इकट्ठा होता है। पहली तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, कभी कभी उससे भी बदतर हालात बनते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से पेड़, घर, ये सब उखड़ जाते हैं, ठीक है, कई हजार लोगों की मौत हो जाती है। आए दिन हमें सुनने को मिलता है। अब यही चीज स्टिमुलेशन में किया गया, देखा गया, तब जाकर उनको समझ में आया कि जो गंगा नदी है वो क्या करेगा आने वाले वक्त में 2050 के आसपास क्या करेगा, ये बहुत ही बड़े तादाद में तूफान लाएगा और अपने एरिया को प्रभावित करेगा। खास करके जो मेकोंग तट है वहां पर भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज़ देखते ही होंगे तो आपने देखा होगा कई हजार लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ इन्हीं की वजह से। तो आखिर ये किया कैसे गया? देखिए, सबसे पहले चीज़ की ऐसे गई जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दोस्तों क्या होता है कि हर साल जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जो जमीन है, जो समुद्र के पास की जो जमीन है वो भी लगातार कट रही है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो वैज्ञानिक होते हैं एक कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार करते हैं। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि जब मैच होता है तो उसमें जब कोई इंसान मतलब LBW आउट होता है तो हमें तो वो बोल्ड हुआ नहीं है, लेकिन सिमुलेट किया जाता है कि एक आंकड़ा लगाया जाता है कि ये बॉल कहाँ जाता अगर पैर नहीं लगा होता, तो फिर पता चलता है तो स्टंप में जाके लगेगा। तो सेम चीज यहां पे था कि जो समुद्र होते हैं, ठीक है, जो तट कट रहे हैं लगातार, ठीक है, जो लगातार खिसक रहे हैं, इसको देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए, और जो तूफान लगातार आ रहे हैं उनकी जो पावर थी, जैसे मान लीजिए तूफान हर साल आ रहा है तो ये देख रहे हैं कि कुछ सालों में ये लगातार क्या हो रहा है, इनकी पावर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो तूफान होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इसी चीज को सिमुलेट करते गए, मतलब साल दर साल बढ़ाते गए, तब जाके इन्होंने देखा कि 2050 तक क्या होगा, इन तूफानों की जो पावर होगी वो कितना होगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। 2 से 3 गुना, ऐसा वैसा नहीं, 2 से 3 गुना। हालांकि एक चीज और भी इसमें समझ में आई कि जो तूफानों की संख्या है वो कम होगी। आप समझ सकते हैं कि तूफानों की संख्या क्या होगी, आधा कम हो जाएगी, लेकिन इनकी पावर बहुत ज्यादा होगी। अब आधा होने से एक ये घाटा है कि जो बारिश है, ठीक है, इनमें भी काफी ज्यादा प्रभाव आएगा, काफी ज्यादा परिवर्तन आएगा। जो हम उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, इसमें भी बहुत परिवर्तन आएगा। जो लैंड है, जो हमारी जमीन है, इसके अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, जिसकी वजह से सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। दूसरी बात कि एक तो संख्या कम हो रही है, बारिश भी कम होगी, चलिए ये सब भी कम होगा। दूसरी चीज कि इन तूफानों की वजह से जो पावर जनरेट होगा उससे बहुत ज्यादा घाटा होगा। कौन कौन से एरिया को ये इफेक्ट करेगा? वो करेगा बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, जो आसपास के लोग हैं इनको ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। इंडिया को भी ये करेगा, ठीक है। ये रिसर्च किसने किया है? ये किया है न्यू कैसल यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। इन्होंने ये डेटा बताया 2050 तक क्या होगा, हालात ऐसे होंगे। क्या किया इन्होंने? कंप्यूटर सिमुलेशन किया, ठीक है, और इन्होंने हाई रेजोल्यूशन स्टॉर्म को क्या किया, एक डेटा में डाला, उसको चेक किया, तब जाके इन्हें ये पता चला। और इसको कहां पब्लिश किया इन्होंने? जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में इन्होंने इसको क्या किया, पब्लिश किया, तब ये बात निकल के आई। अब ये बात बहुत चिंताजनक होगी दोस्तों कि आने वाले वक्त में इसे कैसे रोका जाए। दोस्तों, आपको पता है कि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई साल आप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि आपके एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं, क्योंकि आपको हर कोई मोटिवेट करता है, हर कोई स्ट्रेटजी बताता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके एग्जाम क्रैक नहीं होते। कभी सोचा है कि आपने क्यों? क्योंकि रिसर्चर ने पाया है कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में पढ़ाई करता है तो उसकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है और वही स्टेट एक टॉपर के अंदर होता है।
और उसी को दोस्तों हम फ्लो में लाने के लिए आपको ये कोर्स हम लाए हैं मात्र 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों ये हमने समझ लिया। अब देखेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता क्या, जैसे साइक्लोन हुआ, ठीक है, ये भी क्या होता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म में आते हैं। देखिए आप देखेंगे ये बहुत ही तेजी से घूमते रहते हैं, बहुत बड़े तादाद में होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से बादल का एक तूफान होता है, वेपर का तूफान होता है पूरी तरीके से, और ये घूमता रहता है। और यही क्या होता है, जहां पे जाएगा, जिस तट के पास जाएगा, वहां के जितने राज्य होंगे उनको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। इसीलिए आप देखेंगे इंडिया के जो किनारों पे जो राज्य हैं उनको ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे पहले वहीं पे अपना प्रभाव ये करता है। इसी वजह से वहां पे जो तूफान की है दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज है कि आखिर ये बनते कैसे हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है टेम्परेचर। जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, आप समझिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये तूफान पैदा होंगे और बहुत बड़े तादाद में पैदा होंगे। आप समझिए कि अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, तूफान पैदा होंगे लेकिन बहुत तगड़े नहीं होंगे। मान लीजिए कि महीने में हर दूसरे दिन तूफान है, लेकिन जूं से आया, जूं से निकल गया, तो बहुत इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन एक ही तूफान आए, बहुत तगड़ा है, बहुत खतरनाक है, तो बहुत इफेक्ट करता है। और उसके इफेक्ट में जो होता है टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए तूफान बन रहा है, अब मान लीजिए बन रहा है, ये वेपर ऊपर जा रहा है, पूरा भी बन रहा है ये, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, यहाँ के जो वेपर होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब पानी होगा वो क्या होगा, वेपर में बदलेगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। जैसे ही ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाके इकट्ठा होने लगेंगे, तो नीचे क्या होगी दोस्तों, जगह खाली होगी, ठीक है। क्या होगा, नीचे जगह खाली होगा। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे ही लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होगा, ये ठंडे पानी क्या होंगे, इधर आने लगेंगे, दोनों तरफ से बहुत तेजी से इधर आने लगेंगे। अब बहुत तेजी से पानी इधर आ रहा है। अब जो लोअर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जगह है, जब नीचे जो जगह होगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर फिर से राइज करेगा, और राइज करने की वजह से क्या होगा, ये फिर से ये जो पानी होगा, जो वेपर होगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। अब ये बहुत तेजी से ऊपर जाके यहाँ पे क्या हुए, इकट्ठा हो गए, बहुत तेजी से यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गए। अब इकट्ठा होने के बाद एक फोर्स और क्रिएट होता है। मान लीजिए कि वेपर ऊपर चला गया, सब जाके एकदम बादल की तरफ बन गए। अब यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स पैदा होता है। इन्हीं फोर्सेस की वजह से जो स्टॉर्म होता है, आप समझिए, जो स्टॉर्म है वो रोटेट करने लगता है। अभी क्या था कि अभी वो ऊपर जस्ट आया था, अभी वो रोटेट नहीं कर रहा था, लेकिन इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो कोरियोलिस फोर्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि वो स्टॉर्म क्या होता है, रोटेट करने लगता है। अब वो रोटेट करते हुए फिर क्या होगा, फिर घूमता है, और जहां वो जाता है वो तूफान लाता है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, आप बात समझिए कि अभी मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर 45 चला जाता है, 47 चला जाता है, 50 चला जाता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ गया, मान लीजिए 2 डिग्री और बढ़ गया, तो क्या होगा कि जो वेपर की जो अमाउंट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ेगा तब क्या होगा, जगह यहाँ पे ज्यादा खाली होगी। जब ज्यादा जगह खाली होगी तो ज्यादा पानी आएगा, तो ज्यादा फिर से वेपर बनेंगे और बहुत बड़े ये बादल बनाएंगे, ज्यादा बड़े बादल बनाएंगे। जब ये ज्यादा बड़े बादल बनाएंगे तो बहुत बड़ा स्टॉर्म पैदा होगा। जब वो स्टॉर्म आएगा तो बहुत ज्यादा तबाही लाएगा। यही इसका मुख्य कारण होता है। जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ही बड़े बड़े तूफानों की आने की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी, और जो काफ़ी ज़्यादा घातक है इंसानों के लिए। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि 2050 तक क्या होगा, स्टॉर्म जो होंगे उनकी जो पावर होगी वो बहुत बढ़ेगी, और हमने ये भी जाना कि आखिर ये कैसे बनते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जो हमारा फ्लो का कोर्स है, ये रियल में ये आपके लिए ही लाया गया है, क्योंकि इससे रियल में आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है, उनकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, जो सच में मेहनत तो करना चाहते हैं, मेहनती हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उनको फ्लो की स्टेट में ये लाएगा। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।